नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं। जो हमारा पिछला चैप्टर था, पहला चैप्टर, वो खगोल और आकाशगंगा के ऊपर था। अब आकाशगंगा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सौरमंडल की। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी भुजाओं पर आधारित है, स्थित है, और ऐसे अनगिनत सौरमंडल आकाशगंगा में मौजूद है। हमारा जो सौरमंडल है वो सारे सौरमंडलों से एकदम डिफरेंट है, अलग है। कारण कि हमारे सौरमंडल में जीवन है, बाकी में अभी तक जीवन खोजा नहीं जा सका है। अतः वो हमारे सौरमंडल से बिल्कुल ही डिफरेंट और अलग है। सौरमंडल में जो हमारा सौरमंडल है उसकी उम्र लगभग 4.568 अरब वर्ष है। इतना पुराना हमारा सौरमंडल है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, 4 क्षुद्र ग्रह और 173 उपग्रह हैं और असंख्यों छोटे छोटे पिंड हैं, क्योंकि सौरमंडल में उल्का पिंड और तारों की सबकी गणना की गई है। यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि ग्रह और उपग्रहों में अंतर क्या है, या जो और पिंड हैं हमारे सौरमंडल में उनमें और जो हमारे ग्रह खोजे गए उनमें अंतर क्या है। तो जब दूरबीन से देखा गया तो हमारे जो ग्रह हैं वो डिफरेंट दिशाओं में चलते हुए पाए गए, इसलिए उनका नाम ग्रह रखा गया। क्योंकि ये ग्रीक भाषा के प्लैनेट्स से लिया गया है, और ग्रीक भाषा में प्लैनेट्स का मतलब होता है घुमंतु, जिनकी जिज्ञासा घूमने वाली होती है। तो ये जो ग्रह हैं ये डिफरेंट दिशाओं में घूमते पाए गए। बाकी जो भी तारे हैं, तारामंडल, वो एक सम दिशा में रन करते हैं, यानी कि वो रात्रि में जब संध्या काल होगा तो पूर्व में हो गए और पश्चिम में चले जाएं या अपनी जगह जड़ हैं। लेकिन जो हमारे ग्रह हैं वो किसी समय पे आपको आगे चलते भी मिले, हमारे वैज्ञानिकों को पीछे चलते हुए मिले, और हमारा जो ज्योतिष शास्त्र या जो हमारे शास्त्र हैं उनमें इसकी गणना बहुत वर्षों पहले कर दी गई थी कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये डिफरेंट साइड में रन करते रहते हैं। कभी आगे चलते हुए महसूस होंगे, कभी पीछे चलते हुए हटते हुए महसूस होंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका नाम प्लैनेट्स रखा गया। हमारी जो सौरमंडल है उसमें सूर्य देव जो हैं वो ऊर्जा के स्रोत हैं और सौरमंडल के कुल द्रव्य का 99.999 इन्हीं से उत्सर्जित होता है। जो सौरमंडल है उसमें कई प्रकार की ग्रह स्थितियां हैं। कुछ अंदरूनी ग्रह हैं, कुछ वाह्य ग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, और बहुत सारे पिंड, उल्का पिंड और तारे वगैरह हैं। तो जो आंतरिक ग्रह हैं उनमें है सबसे पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरी पृथ्वी, चौथा मंगल। जो वाह्य ग्रह हैं उनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। क्षुद्र ग्रहों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है यम का, यानी प्लूटो। और इसके अलावा 173 उपग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, और असंख्यों उल्कापिंड, तारे, छोटे मोटे पिंड ये हमारे वायुमंडल में विचरित हैं। जो ये ग्रह हैं ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के बल में एक जगह बने हुए हैं, और ये सारे ग्रह पृथ्वी समेत सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जो चंद्रदेव हैं, इसमें चंद्रदेव का नाम नहीं आया, तो बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये सोच सकते हैं कि भाई चंद्र का नाम नहीं आया। तो चंद्रदेव जो हैं वो पृथ्वी के उपग्रह हैं, और इनका जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी से 1/4 है, यानी पृथ्वी का 54 के बराबर है। 25% है पृथ्वी का। इसकी दूरी 4,06,840 किलोमीटर है पृथ्वी से। तो इस प्रकार हमने आपको जो ग्रह हैं उनके नाम बता दिए। अब इन ग्रहों की स्थिति वायुमंडल में कैसी है, यानी आकाशगंगा में कैसी है। तो जो हमारा सौरमंडल है वो पृथ्वीनुमा है।
माफ कीजिए, तस्त्रीनुमा है, तस्त्री के आकार का है और इसका जो जीवन है वो और सारे ग्रहों को छोड़कर पृथ्वी पर ही पाया गया है। तो पृथ्वी जीवन के मामले में माना जाए तो एक मुख्य ग्रह है और ज्योतिष के अनुसार यहां पर बसने वाले जीवों के ऊपर, पैदा होने वाले जीवों के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं वो अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं। आज हमने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दे दी है। आगे ज्योतिष के अन्य पाठों में हम आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहां पर हम संपूर्ण जानकारी देंगे, एक जो तरीका सिस्टमेटिक है जिससे कि आपकी समझ में सब कुछ आए, ऐसा हम लेकर चलेंगे। कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको मैसेज करके लिख के जवाब पा सकते हैं। और हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, वो ये है कि हमारी जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ये बताया था, तो आप हमें ये बताइए कि हमारी आकाशगंगा का जो केंद्र है वो हमारे सूर्य से कितनी दूरी पर है और हमारी आकाशगंगा की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। इसी के साथ मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे आज्ञा चाहता हूं। आप लोगों का आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार। जय सिया राम।